हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैस्लो जो हायरार्की ऑफ नीड दिए थे तो वो कैसे क्या है, क्या होता है, कब आया था। ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिस जो ह्यूमन को मोटिवेट करती है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा, और 1943 में ये दिया गया था। इसमें मेनली जो ह्यूमन नीड है उसको स्ट्रक्चर किया जाता है 5 ट्रायल पिरामिड में, और लोअर नीड मस्ट बी फुलफिल बिफोर हायर नीड। जो लोअर नीड है वो पहले भरा जाता है, फिर हायर नीड की तरफ बढ़ा जाता है, और ये अ, मतलब प्रायोरिटी वाइज होता है। ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा हायरार्की ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है। फर्स्ट अगर देखें तो इसमें जो फर्स्ट है सेल्फ स्टीम है। सेल्फ सॉरी तो ये हमारा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है। तो इसमें अगर फर्स्ट देखें तो हमारा फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में जो भी हमारा, जैसे कि कॉमन नीड आता है, वाटर, फूड, सेक्स, स्लीप, एक्सक्रीशन, ये सारे हो गए सेफ्टी नीड। इसके बाद से आता है सेफ्टी नीड में जो भी सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, जो भी मर्टिलिटी होती है, डिजीज से कोई बचने का तरीका है, मनी, ये सब हो गए। उसके बाद से सोशल नीड में हमारा साइकोलॉजिकल नीड आता है, लव आता है, बिलोंगिंगनेस आता है, फिर इंटीमेसी आता है। ठीक है। फिर स्ट्रीम स्टीम नीड में साइकोलॉजिकल नीड आता है, कॉन्फिडेंस आता है, रिस्पॉन्स आता है, ये अलग अलग स्टेटस आता है। इसके बाद से आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो पर्सन है वो अपने आप को रियलाइज करता है, जो भी सेल्फ एक्सेप्ट करता है और फैक्ट को देखता है, क्रिएटिविटी रिस्पॉन्स करता है, उसके बिहाफ पे फुलफिल करता है। ठीक है। ये 5 अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं अलग। जैसे कि पहला कंप्लीट हो गया तो आप दूसरे पे जाओगे, दूसरा कंप्लीट हो गया तो तीसरे के तरफ बढ़ोगे। तो ये सारे अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड जो बेसिक सर्वाइवल नीड होती है वो सारे होते हैं, जैसे कि मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन नीड होती है जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल में अगर देखें, फूड और वाटर है जो कि न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन देती है, एयर हो गया, स्लीप हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है। ये सारे फिजियोलॉजिकल नीड है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये आदमी को फर्स्ट लेवल पे चाहिए होती हैं, लोअर, सबसे लोअर। फिर इसके बाद से है सेकंड नंबर सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड ये बेसिक सिक्योरिटी नीड होती है, जिसमें हम जो पर्सन है वो अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है। जो भी डिजीज है, पर्सनल सेफ्टी है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे पर्सनल सेफ्टी है तो पर्सनल सेफ्टी में प्रोटेक्ट करता है वायलेंस से, एक्सीडेंट से। फिर फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में वो प्रोटेक्ट करता है जो भी इनकम और सेविंग से। और हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो मेडिकल केयर से। फिर जॉब सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट से सेफ करता है। फिर इस सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर है तो वो फोकस करता है इन्वायरमेंटल हैजार्ड से। ठीक है। तो ये सारे हो गए सेकंड सेफ्टी नीड। और थर्ड है हमारा लव एंड बिलोंगिंग। तो लव एंड बिलोंगिंग है तो इसमें जो होता है, जो भी ह्यूमन होता है वो इननेट नीड होता है, जो कि सोशल कनेक्शन और रिलेशनशिप और लव को एक्सप्रेस करता है। और इसमें मेनली एग्जांपल्स होते हैं वो फ्रेंड हो गए, फैमिली बॉन्ड्स हो गई, रोमांटिक रिलेशनशिप हो गए, कम्युनिटी और सोशल ग्रुप हो गए, जो भी एक दूसरे से कनेक्शन बनती है। और जो भी फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारे इसमें आती हैं, लव और बिलोंगिंग। ठीक है। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये
नेक्स्ट है स्टीम नीड। स्टीम नीड में जो भी रिकॉग्निशन होता है और सेल्फ वर्थ होता है, इसमें मेनली देखा जाता है कि जो भी लोग हैं अपने स्टेटस पे उन लोग को खुद से रिस्पेक्ट है कि नहीं, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और पर्सनल अचीवमेंट को देखा जाता है और इसमें प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली एग्जांपल की बात करें तो गेनिंग और जो भी प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, पर्सनल गोल और डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब देखा जाता है। फीलिंग वैल्यूड और अप्रोच बाय अदर्स। ठीक है, ये अलग अलग फैक्ट्स हो गए जो कि फोर्थ वाले मतलब फोर्थ स्ट्रीम में देखा जाता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ नंबर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलनेस को देखा जाता है। इसमें मेनली जो है वो ये सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ पिरामिड होता है, जो कि एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इससे पर्सनल पोटेंशियल ग्रोथ और प्रपोज मिलता है। ठीक है, इसका पर्पस होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो है हमारा प्रोसीविंग क्रिएटिव एक्टिविटी, जिसमें हम लोग कोई भी परस्यू कर लेते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी को, जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, राइटिंग हो गया। ठीक है, अचीविंग पर्सनल गोल्स हो गए, प्रोफेशनल और पर्सनल माइलस्टोन, ये अलग अलग हो गए। फिर इसके बाद से सिंग द नॉलेज, लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और क्यूरियोसिटी, ये सब हो गया। और हेल्पिंग अदर हो गया, फाइंडिंग लाइफ पर्पस हो गया। ये अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि वो रियलाइज करता है खुद को, डिजर्व करता है क्या, वो अपने आप को पढ़ता है। तो ये सारे अलग अलग इसके पिरामिड के लेवल्स हो गए, जिसमें 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया मेनली। ठीक है, 5 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, बिलोंगिंगनेस नीड और स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो भी फुलफिल करता है अपने गोल को, क्रिएटिव आइडियाज को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, मेनली अगर देखें तो इसमें जो मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, तो उसका यूज जो होता है वो डेली लाइफ में, जैसे जो भी बिजनेसमैन हैं या फिर हम लोग हैं, तो वो कोई भी जनरल आदमी कर सकता है। जैसे कि अगर बिजनेस की बात करें तो कोई भी कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कि आपका ये नेक्स्ट टारगेट है, ये सैलरी मिलेगा, ये सिक्योरिटी मिलेगी, तो उसमें जो है इंगेज और क्रिएटिविटी से जो बंदा है वो काम करेगा लीडरशिप में। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट मस्ट फील सेफ और सपोर्टिव बिफोर दे आर फोकसिंग लर्निंग, ये सेफ और सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ में जो पीपल है वो स्ट्रगलिंग विथ लोअर नीड लोअर लेवल नीड सेफ्टी और सेफ्टी लव अफेक्ट द स्पेशल एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये जो अलग अलग नीड होती है तो उसको फुलफिल करने के बाद ही हम लोग उसको प्रॉपरली मेंटली फिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का, डाउनलोड करना। ठीक है, थैंक यू।